हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज हम जो है मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देखने वाले हैं। सी कल हमने क्या किया था, लास्ट लेक्चर में हमने एनपीओ स्टार्ट किया था। आई हैव इंट्रोड्यूस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका इंट्रोडक्शन, शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। और आज जो है हम देखने वाले हैं दैट इज मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सी सबसे पहले तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है क्या एंड ये क्यों जरूरी है हमारे लिए, ये भी देखेंगे हम। सी जैसे फाइनल अकाउंट्स में, मतलब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं। फाइनल अकाउंट के लिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया होता है, ट्रायल बैलेंस दिया होता है। अभी ट्रायल बैलेंस क्या है हम सबको पता है। सबसे पहले जो रफ एंट्रीज होती है, मतलब सबसे पहले जो एंट्री ट्रांजेक्शंस होते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं, जर्नल बुक में रिकॉर्ड होते हैं। उसके बेसिस पे लेजर बनता है एंड लेजर के बेसिस पे ट्रायल बैलेंस बनता है, जिसमें पूरे साल का जो डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस जो है वो दिया होता है। तो ट्रायल बैलेंस को ही देखकर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस से उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक होती है कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों करेक्ट है या नहीं। एंड उसके बाद फिर हम उसी को देख के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये हमारा जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया होगा एंड इसके बेसिस पे आप एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स बनाओगे, एनपीओ का फाइनल अकाउंट्स बनाओगे। सी रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया होगा, उसके बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, उसके बेसिस पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाओगे। सी एनपीओ में हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं बिकॉज ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो नहीं बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। तो इस ये रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको दिया होगा एंड उसके बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है ये हम अभी जानेंगे बिकॉज एनपीओ में आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट जो दिया होता है उसी को देखकर हमें हमारा एनपीओ का फाइनल अकाउंट बनाना होता है, जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है एंड उसके बाद बैलेंस शीट। सी अभी मीनिंग ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, सी जो डे टू डे ट्रांजेक्शन है एनपीओ का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बट स्टिल अगर किसी भी इंस्टीट्यूट कंसर्न, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए कुछ उसके एक्सपेंसेस होते हैं एंड कुछ एक्सपेंसेस होते हैं एंड यहाँ पे इनका जो है इनको जो ये एनपीओ है वो रन करने के लिए वो कैपिटल फंड कहाँ से मिलता है, इनको कैपिटल फंड डोनेशन से मिलता है, सब्सक्रिप्शन से मिलता है। तो इनका भी इनकम, मतलब ये इनकम जो है, इनकम सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन और कुछ एक्सपेंडिचर भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट, अभी ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, तो इनका जो डे टू डे ट्रांजेक्शन्स होता है, मतलब डे टू डे बेसिस पे जो ये पेमेंट्स करते हैं, जो इनको इनकम आता है वो रिकॉर्ड होता है कैश बुक में। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज वेरी सिमिलर टू कैश बुक। तो वो सारा जो ट्रांजेक्शन है वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है। कैश बुक में रिकॉर्ड होने के बाद उसका लेजर बनता है एंड देन उसके बेसिस पे ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है। सी पहला है द डे टू डे ट्रांजेक्शन। डे टू डे ट्रांजेक्शन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड देन पोस्टेड टू लेजर एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल पीरियड। लेजर अकाउंट एंड बैलेंस्ड एंड फ्रॉम दिस बैलेंसेस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। ये जो मैंने आपको बता दिया है कि ये जो भी ट्रांजेक्शन इनका डे टू डे बेसिस पे होता है, सबसे पहले वो कैश बुक में रिकॉर्ड होता है एंड उसके बाद लेजर में पोस्ट होता है, देन उन दोनों को बैलेंस किया जाता है, देन आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। सी ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये क्या है, ये रियल अकाउंट है। जैसे आपका कैश बुक है वैसे ही ये भी है, ये रियल अकाउंट है। इसमें और क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड। से ये कैश बुक की तरह है, ये रियल अकाउंट है, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीरियड और द टाइम पीरियड और इररिस्पेक्टिव ऑफ द मंथ और द ईयर विच इज पेड। सी यहाँ पे जो भी है सारा कुछ एक साथ रिकॉर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल सी एक्सपेंसेस, सैलरी जो है मैंने 2 इयर्स पहले का सैलरी जो है मैंने अभी एरर जो 2 इयर्स पहले का था वो मैंने अभी पे किया है। तो यहाँ पे 2 इयर्स पहले का है तो भी वो कहाँ दिखाएगा, पेमेंट में दिखाएगा। करंट ईयर का होगा तो भी वो पेमेंट में दिखेगा। तो ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये रियल अकाउंट है। इसमें क्रेडिट मतलब
क्रेडिट जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो रिकॉर्ड नहीं होता है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब आपने गुड से मतलब यहाँ पे तो सेल्स होता ही नहीं है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब इनको एक्सपेंसेस है बट पेड नहीं है, तो जब तक वो पे नहीं किया जाएगा तब तक यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, रिसीव नहीं हुआ है। आउटस्टैंडिंग है दैट मीन्स पेंडिंग है, आपको मिल जाना चाहिए बट ये साल मिला नहीं है, तो हम इसमें जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट अकाउंट में वो नहीं दिखेगा बिकॉज ये रियल अकाउंट है। इसमें जो जो पैसा आपको आया है वो दिखता है, जो जो आपने पे किया है वो दिखेगा, बट जो एरर का है, आउटस्टैंडिंग है, वो सब यहाँ पे शो नहीं होता है। तो सेकेंड थिंग है कि ये जो है क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता है। ये एक समरी है ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन का फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ऑल रिसिप्ट आर शोन ऑफ डेबिट साइड एंड ऑल पेमेंट टू द क्रेडिट साइड। इसमें सारा जो रिसिप्ट है वो डेबिट साइड में शो होता है और पेमेंट जो है वो कहां शो होता है, क्रेडिट साइड में। सी अभी ये जो अकाउंट है इसका जब हम फॉर्मेट देखेंगे तो स्टार्टिंग में क्या दिया होता है, ओपनिंग कैश बैलेंस दिया होता है एंड एंड में क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो जो ओपनिंग कैश बैलेंस है वो हमें जब तब यूज होता है जब हम लास्ट ईयर का बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। बट जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैश है, कैपिटल नहीं, क्लोजिंग कैश है, कैश क्लोजिंग कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, तो ये नेक्स्ट ईयर का जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तब ये क्या होता है, बैलेंस शीट में शो होता है। नाउ फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट। सी रिसिप्ट एंड पेमेंट के बारे में अभी इसके बारे में बहुत हमने डिस्कशन किया कि ये रियल अकाउंट है। सारा जो इनकम जो आपको रिसीव होता है, जो भी रिसीव होता है वो यहाँ पे मतलब जो रिसिप्ट में दिखता है, एंड जो भी आपने पेमेंट किया है वो कहाँ दिखता है, जो भी आपने पेमेंट किया है वो पेमेंट में शो होता है। सारा रिसिप्ट जो है वो डेबिट साइड शो होता है, सारा जो पेमेंट किया है वो क्रेडिट साइड शो होता है। ये जो रियल अकाउंट है एंड ये इक्विवेलेंट टू कैश बुक होता है, कैश बुक एंड बैंक बुक होता है। मतलब ये कैश बुक एंड बैंक बुक की तरह ही है, जो जो पैसा आपको आया है वो डेबिट साइड दिखता है, जो पैसा गया है वो क्रेडिट साइड दिखता है। अभी इसके फीचर्स हम देखेंगे। पहला है इज अ रियल अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, ये एक रियल अकाउंट है। जब जब पैसा आएगा तो वो रिसिप्ट साइड में दिखता है, जब पैसा गया है तो पेमेंट में दिखता है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, मंथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ईयर, आपने इनकम अभी रिसीव किया है तो अभी ये रिसिप्ट में दिखेगा। भले ही जो पैसा आपको आया है वो 3 साल पहले का जो एरर था वो आपको रिसीव हुआ है, तो उसका कोई मतलब उसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे क्या है कि पैसा आया है तो रिसिप्ट में जरूर रिकॉर्ड होगा। तो ये क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये रियल अकाउंट है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सिमिलर टू कैश बुक, ये भी हमने देख लिया, ये कैश बुक की तरह है। जब जब पैसा आएगा रिकॉर्ड होगा, जब जब पैसा जाएगा रिकॉर्ड होगा, बट इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शंस बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, इट इंक्लूड ऑल टाइप ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट, रेवेन्यू और कैपिटल। सी इसमें रेवेन्यू रिसिप्ट भी होगा, कैपिटल रिसिप्ट भी होगा। मतलब यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ इनकम एंड ऑल टाइप्स ऑफ पेमेंट यहाँ पे शो होता है, रेवेन्यू भी होता है एंड कैपिटल रिसिप्ट भी होता है। It record all receipt and payment made during a particular period, current year, previous year और next year। See, ये सारा रिसिप्ट एंड पेमेंट इसमें रिकॉर्ड होता है, चाहे वो प्रीवियस ईयर का हो, करंट ईयर का हो या कमिंग ईयर का हो, सब कुछ इसमें। अगर पैसा आपको अभी मिला है, प्रीवियस ईयर का होगा तो भी दिखेगा, करंट ईयर का होगा तो ऑफ कोर्स दिखेगा, एंड अगर कमिंग ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है तो भी यहाँ पे क्या होता है, शो होता है। इनकम रिसीवेबल एंड अमाउंट पेएबल आर नॉट रिकॉर्डेड। इनकम रिसीवेबल, जो इनकम रिसीवेबल है, जो पैसा आपको आने वाला है, जो पैसा मतलब ड्यू है बट रिसीव नहीं हुआ है। इनकम रिसीवेबल मतलब पैसा मिल जाना चाहिए, पैसा आपने अर्न कर लिया है, इनकम अर्न हुआ है बट रिसीव नहीं हुआ है, तो वो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। एंड इन द सेम मैनर जो एक्सपेंसेस ड्यू हो गया है बट पे नहीं हुआ है वो भी कंसिडर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, इनकम रिसीवेबल and amount payable, income receivable, amount payable are not recorded। receivable, payable not recorded, only received and paid is recorded। जो receivable है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है एंड जो payable है वो भी रिकॉर्ड नहीं होता है। तो इसका ये रियल अकाउंट है, तो जो पैसा आया है वो रिकॉर्ड होता है, जो पैसा गया है वो रिकॉर्ड होता है। बट अमाउंट रिसीवेबल मतलब पैसा ड्यू हो गया है, रिसीवेबल हो गया है, आपने अर्न किया है बट वो रिसीव नहीं हुआ है,
तो दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड हियर. इन द सेम मैनर एक्सपेंसेस इफ इट इज पेएबल बट नॉट येट पेड इज नॉट गोइंग टू बी रिकॉर्डेड हियर. नेक्स्ट है दिस अकाउंट इज अ बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सी ये जो अकाउंट है ये क्या है, ये बेस है. बेस किसके लिए बेस है? फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. सी जैसे ट्रायल बैलेंस जो है वो बेस है. ट्रायल बैलेंस देख के हम क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस देख के ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनता है. इन द सेम मैनर ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसको देखकर आपका फाइनल अकाउंट बनेगा फॉर ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका. दिस अकाउंट शो ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. से यहाँ पे ओपनिंग कैश का ओपनिंग बैलेंस भी होता है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस भी होता है. तो आपको ये बहुत क्लैरिटी रखना है. जो ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश है वो उसका यूज हमें वो इंफॉर्मेशन हमारे यूजफुल तब है जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे. अदरवाइज उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है. एंड जो क्लोजिंग कैश है, क्लोजिंग कैश हमारा करंट ईयर का बैलेंस शीट जब बनेगा तो उसमें शो होता है. नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसिप्ट एंड टाइप्स ऑफ रिसिप्ट. सी यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिसिप्ट, दो तरह का रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट एंड द अदर वन इज रेवेन्यू रिसिप्ट. अभी कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है? सी कैपिटल रिसिप्ट आर द रिसिप्ट विच आर नॉन रिकरिंग इन नेचर. ये बिजनेस में वंस इन अ वाइल ऐसा मतलब रिसीव होता है. ये रिकरिंग नहीं होता, ये आपके पार्ट ऑफ योर रेगुलर साइकिल ये नहीं होता है. ये मतलब रेगुलरली मतलब ये नॉन अकरिंग इन नेचर है. फॉर एग्जाम्पल आपको डोनेशन मिला है बिल्डिंग के लिए, तो ये वंस इन अ वाइल मिलता है. ये आपके रेगुलर साइकिल, आपके मतलब जो आपका जो ऑपरेटिंग है उसका रेगुलर साइकिल में ये नहीं आता है. ये वंस इन अ वाइल आपको क्या है ऐसा मिलता है. जो आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है ये उसका पार्ट नहीं है. ये जो है ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है. इट इज नॉट, इट डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम. अभी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब जैसे कि आपको मेंबरशिप रिसीव्ड है, सब्सक्रिप्शन. अभी ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है. तो यहाँ पे इनका सेल्स के थ्रू इनको इनकम नहीं आता. ये लोग क्या करते हैं, इनका मेंबरशिप लेते हैं, देन सब्सक्रिप्शन होता है, देन इनको मेंबरशिप होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, देन अगर जैसे एंट्रेंस फीस होता है. तो इसके थ्रू ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है कैपिटल फंड बिल्ड करते हैं. तो ये जो कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट सबसे पहले आपको याद रखना है कि नॉन रिकरिंग इन नेचर है. ये वंस इन अ वाइल मिलता है. एंड ये जो आपका रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है, रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम जो साइकिल है ये उसका पार्ट नहीं है. एंड तो फॉर एग्जाम्पल आपको बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला है, आपको लाइब्रेरी के लिए डोनेशन मिला है. तो जो ये सब है ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है. ये भी कहाँ दिखेगा आपको? ये भी आपको आपके रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट साइड ये भी आपको दिखेगा. मतलब ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये भी शो होता है. दोनों तरह के जो रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट, दोनों तरह के रिसिप्ट जो है वो वहां पे शो होता है. अभी नेक्स्ट है सी कैपिटल रिसिप्ट जो है, कैपिटल रिसिप्ट जो है ये आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ये नहीं शो होता है. सी इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है? इट इज लाइक अ नॉमिनल अकाउंट. ये इट इज लाइक अ पीएनएल अकाउंट. जैसे आपका पीएनएल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, वैसे ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी नॉमिनल अकाउंट है. ये पीएनएल अकाउंट की तरह है. तो जो कैपिटल इनकम, जो कैपिटल रेवेन्यू आपको जो मिलता है वो आपका जो है वो डायरेक्टली कहाँ शो होगा? वो डायरेक्टली जो है कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा या तो फिर वो लाइबिलिटीज में दिखेगा. ओके मतलब कैपिटल रिसिप्ट जो आपको मिलेगा, कैपिटल जैसे बिल्डिंग फंड, लाइब्रेरी फंड, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम शो नहीं करेंगे. जो आपका नॉमिनल अकाउंट है उसमें शो नहीं होगा. ये डायरेक्टली कहाँ पे शो होगा? ये डायरेक्टली बैलेंस शीट में शो होगा. कैपिटल फंड में ये ऐड होगा या तो सेपरेट इसका लाइबिलिटी दिखाया जाएगा, जैसे बिल्डिंग फंड है, लाइब्रेरी फंड. ओके अभी नेक्स्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट. सी रेवेन्यू रिसिप्ट
जो रिसिप्ट आपके जो आपके रेगुलर इनकम फ्लो, मतलब जो रेगुलर इनकम का पार्ट है, जो रिकरिंग इन नेचर है, जो आपके रेगुलर इनकम का पार्ट है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट. See, all such receipt which are recurring in nature and represent regular flow of income of a concern. मतलब ये आपका रेगुलर फ्लो को क्या करता है? दिखाता है. तो इसे हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं. एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल है सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट, लॉकर, इंटरेस्ट रिसिप्ट. अभी रिसिप्ट है ये दो तरह का, रेवेन्यू, कैपिटल. अभी जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बनेगा, आपके इनकम में दिखेगा. एंड जो कैपिटल रिसिप्ट है वो डायरेक्टली कहां दिखेगा? वो बैलेंस शीट में दिखेगा. कैपिटल रिसिप्ट कहां दिखेगा? बैलेंस शीट में दिखेगा. और ये कहां दिखेगा? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखेगा. सी ऑल रिसिप्ट आर नॉट इनकम, कैपिटल रिसिप्ट एंड कंसिडर इन डिफरेंट मैनर. तो ये हमें बहुत क्लैरिटी मिल गई है कि यहाँ पे जो रिसिप्ट है, रिसिप्ट में दो तरह का रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू रिसिप्ट. कैपिटल रिसिप्ट जो है वो नॉन रिकरिंग इन नेचर है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर रेगुलर इनकम साइकिल. और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है ये पार्ट ऑफ योर रेगुलर इनकम साइकिल का पार्ट है, ये रेगुलर इनकम है एंड रिकरिंग इन नेचर है. तो जो कैपिटल रिसिप्ट है वो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाएगा और जो रेवेन्यू रिसिप्ट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा. अभी नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पेमेंट. टाइप्स ऑफ पेमेंट में भी सेम है. एक है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. सी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है. कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ये भी नॉन रिकरिंग इन नेचर है. आपके पास जो फंड है आपने उससे क्या किया है? आपने बिल्डिंग परचेस किया है, लैंड परचेस किया है, या तो आपने असेट कोई परचेस किया है. तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है. ये इसका बेनिफिट लॉन्ग रन तक मिलता है. एंड जो दूसरा है वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जो शॉर्ट पीरियड में होता है, जिसमें सैलरी, टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रीमियम. अभी capital expenditure, see these expenditures are non-recurring expenditure in nature. The benefit of such expenditure are likely to be received for a long period. ये सेम है. जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये नॉन रिकरिंग इन नेचर है, ये वंस इन अ वाइल ऐसा हम खर्च करते हैं. एंड ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने जो स्पेंड किया है इसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलता है. और जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दिस एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर, द बेनिफिट ऑफ एक्सपेंसेस आर एंजॉयड इमीडिएटली. ये जो एक्सपेंडिचर है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये रिकरिंग इन नेचर है एंड इसका जो बेनिफिट है वो आपको करंट ईयर में ही मिलता है. अभी नेक्स्ट है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये आपने डेफर्ड जो एक्सपेंडिचर है ये हमने पहले से सुना है. डेफर्ड एक्सपेंडिचर इसका बेनिफिट मोर देन 1 ईयर होता है. एंड ये स्पेशली हम क्या करते हैं? ये इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं. इस एक्चुअली a revenue expenditure, such expenditure is incurred for receiving benefit for more than year. तो इसका एग्जाम्पल दिया है कि अगर डेफर्ड एक्सपेंडिचर क्या है? ये भी एक तरह का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट इसको हम क्या करते हैं? इसको हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं. तो ये इसका जो बेनिफिट है वो हमें मोर देन 1 ईयर मिलता है. अभी इसका एग्जाम्पल एक ही एग्जाम्पल जो है वो एवरी टाइम आई गिव, बिकॉज उसको समझना बहुत इजी है. जैसे आपने बहुत हैवी एडवर्टाइजमेंट किया है, एंड आपको अंदाजा है कि आपने जितना खर्च किया है उसका बेनिफिट नेक्स्ट 3 ईयर तक रहेगा. तो उसका बेनिफिट जो है आपको नेक्स्ट 3 ईयर तक मिलने वाला है, उसका इम्पैक्ट नेक्स्ट 3 साल तक रहेगा. तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड बाई 3 करेंगे. 1 साल का जो है वो हम क्या करेंगे? उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे एंड जो बाकी का 2 इयर्स है वो असेट में दिखेगा. तो जो एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रिकरिंग इन नेचर होता है, जिसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, जो बिजनेस को बेनिफिट काफी लंबे समय तक 10 इयर्स 12 इयर्स तक देता है. देन दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इसका जो बेनिफिट है वो हमें करंट ईयर में ही इंस्टेंटली हमें एंजॉय करने के लिए मिलता है. ये लेस देन 1 ईयर इसका बेनिफिट होता है. एंड लास्ट वन इज डेफर्ड एक्सपेंडिचर. इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको याद रख सकते हो कि आपने बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट किया है तो उसका बेनिफिट 3 साल तक, इम्पैक्ट 3 साल तक का रहेगा. तो हम इसे
एक साल का जो है वो एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, बाकी 2 साल का जो है रिमेनिंग जो है वो असेट में दिखाएंगे। अभी नेक्स्ट है, सी यहाँ पे देखो आपको फॉर्मेट है ये इसका, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट हमने जो देखा, रिसिप्ट एंड पेमेंट जिसके बारे में हमारा डिस्कशन हुआ है, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी कि वो रियल अकाउंट है, कैश बुक की तरह है, देन सारे इनकम जो है, सारा इनकम वहां पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है, एक्सपेंसेस क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, जब जब पैसा आता है रिकॉर्ड होता है, ओनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होता है, अमाउंट पेएबल अमाउंट रिसीवेबल इज नॉट रिकॉर्डेड, इज नॉट कंसिडर्ड इन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये सब हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसका फॉर्मेट है ये इस तरह से, ये आपके बुक्स में ये इस तरह से दिखेगा। सी ये जो बैलेंस है, राइट, ये जो बैलेंस है, कैश बैलेंस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्या है, ये ओपनिंग कैश है। एंड ये हमें, ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें तब यूज होता है जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। सी यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि कैपिटल फंड, कैपिटल आप समझते हो, प्रॉफिट जो हम फाइनल अकाउंट्स में दिया था कैपिटल, और ये जो एनपीओ है तो इनको कैपिटल फंड होता है, इनको कैपिटल फंड क्या करना पड़ता है, क्रिएट करना पड़ता है। तो अगर कैपिटल फंड नहीं दिया होता है तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमें क्या होती है, यूजफुल होती है। ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक। अभी सी नेक्स्ट है, ये लास्ट में आपको देखो, यहाँ पे आपको बाय बैलेंस सीडी ये क्लोजिंग कैश दिया है, क्लोजिंग कैश इन हैंड एंड क्लोजिंग कैश एट बैंक। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें कब काम आता है, ये इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली क्या करना रहता है, बैलेंस शीट में लिखना रहता है एसेट साइड। ये इन्फॉर्मेशन हमें बैलेंस शीट के लिए काम आता है। सी अभी यहाँ पे देखो और भी चीजें हैं, सैलरी, करंट ईयर है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर। अभी सैलरी आपने प्रीवियस ईयर का पे किया है तो वो शो होगा, करंट ईयर का पे किया है वो भी दिखेगा। तो हम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हम सिर्फ कौन सा कंसीडर करेंगे, हमारे लिए सिर्फ करंट ईयर का इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर का अगर इंक्लूडेड होगा तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। अगर सेपरेटली दिया है तो उस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। अभी नेक्स्ट है, सी दूसरा इंफॉर्मेशन है रेंट, रेट एंड टैक्सेस। इसमें इसमें भी प्रीवियस ईयर का दिया है, करंट ईयर का दिया है, नेक्स्ट ईयर का दिया है। तो यहाँ पे जितना भी आपने पेमेंट किया है, भले ही वो पिछले साल का है देन या फिर नेक्स्ट ईयर का है, सब कुछ इसमें रिकॉर्डेड होगा। एंड हमें हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, प्रेजेंट ईयर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो हमें देख के यहाँ से उसे पोस्ट करनी होगी। फिर नेक्स्ट है जनरल एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इलेक्ट्रिसिटी, ऑडिट फीस। तो ये जो है ये सिमिलरली आपके ट्रायल बैलेंस की तरह है। हमें क्या करना है, इसके बेसिस पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है। तो जो पेमेंट साइड की जो चीजें हैं, या तो अगर वो असेट है तो हम उसे क्या करेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। अगर कोई असेट परचेस किया तो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। और एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस प्रेजेंट ईयर का है, करंट ईयर का है, उसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। एंड अगर सेपरेट, अगर उसमें प्रीवियस ईयर का भी इंक्लूडेड है तो हमें उसे एडलेस करना पड़ेगा, जो हम आगे देखेंगे। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट साइड में आपका ये रिसिप्ट साइड है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फी, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबरशिप, लीगेसी से इनका ये जो है ये नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनका सेल्स के थ्रू इनको इनकम नहीं आता। इनका इनकम कैसे होता है, इनको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, सब्सक्रिप्शन मिलता है। सब्सक्रिप्शन मतलब काइंड ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप देकर ये लोग क्या करते हैं, पैसे कलेक्ट करते हैं। देन एंट्रेंस फी, एडमिशन फीस, लाइफ मेंबर फी, देन गवर्नमेंट ग्रांट, डोनेशन। अगर जनरल लिखा है तो क्या होगा, अगर जनरल लिखा है तो, जनरल लिखा है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। एंड अगर कैपिटलाइज लिखा है या फिर कोई स्पेसिफिक फंड के लिए है तो डायरेक्टली कहां जाएगा, लाइबिलिटीज में जाएगा। देन बिल्डिंग फंड, लाइबिलिटी, प्राइस फंड, लाइबिलिटी, फंड लाइबिलिटी। फिर ये जो है डिविडेंड रिसीव्ड, ये आप इनकम में लिखोगे। हायर रेंट हॉल, ये इनकम है, सन्ड्री इनकम। देन यहाँ पे है सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ न्यूज़पेपर।
तो ये सब हम इनकम में लिख सकते हैं। टू टूर्नामेंट रिसिप्ट, टिकट फीस, ट्यूशन फीस, टर्म फीस, कलेक्शन। तो यहाँ पे जो है ये आपका क्या है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। एंड इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का फाइनल अकाउंट हमें बनाना है। अभी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में, पार्टनरशिप बिजनेस में हमने कैसे फाइनल अकाउंट बनाया था, वहां पे हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, पीएनएल अकाउंट बनाया था एंड बैलेंस शीट बनाया था। यहाँ पे हमें क्या बनाना रहेगा, यहाँ पे हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना होगा। सी कल जो है मतलब नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को डिस्कस करेंगे, बैलेंस शीट डिस्कस करेंगे एंड इसके एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। एंड उसके डायरेक्टली उसके बाद हम क्या करेंगे, विथ योर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड इलस्ट्रेशंस हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ताकि आपका जो कंसेप्ट है और क्लियर हो जाए।